डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा देश भर के तमाम हिस्सों में मौसम का हाल, कहां बरसात होगी, कहां सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश या बर्फबारी। तो जम्मू कश्मीर के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, जहां अगले 24 घंटों में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार बताए गए हैं। तो बड़ा परिवर्तन यहां पर भी। बात करें उड़ीसा की, अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। उड़ीसा के कई हिस्सों में घने कोहरे छाए रहने के संकेत जारी कर दिए गए हैं। बिहार की बात कर लें, कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। तो बिहार के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। राजस्थान की बात करें, 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। तो राजस्थान के न्यूनतम पारे में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कहां मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आइए इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां बरसात को लेकर कोई संभावना नहीं है, जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संभावनाएं जारी की गई हैं, क्या कुछ संकेत हैं। बात करें गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई जगह बरसात होगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कोई बरसात के संकेत नहीं है और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। माफ कीजिएगा। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। मध्य भारत की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, यहाँ पर भी माफ कीजिएगा, बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दमन और दीव, गुजरात की बात करें, यहाँ बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है, कहाँ घना कोहरा रहा, कहाँ बरसात रही। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पंजाब की बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। हरियाणा के भी कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। तो पिछले 24 घंटे के तमाम हिस्सों में मौसम इस प्रकार से दर्ज किया गया। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मेघालय के कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, कुछ हिस्सों में काफ़ी बरसात दर्ज की गई। बिहार की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर काफ़ी हिस्सों के अंदर कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। केरल की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तो मौसम का हाल रहा पिछले 24 घंटे के लिहाज से। आगे कुछ और खास जानकारी आप तक बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे, देखते रहे मौसम खबर।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जान लेते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति इस समय कैसी है, कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल है और कहां पर अधिकतम तापमान में क्या कुछ तब्दीली दर्ज की जा रही है। जान लेते हैं तापमान के हाल में। तो शुरुआत करते हैं तापमान का हाल। पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें उड़ीसा की, यहाँ पर भी परिवर्तन देखने को मिला। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया उड़ीसा के अंदर। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों की, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें कच्छ और सौराष्ट्र के हिस्सों में किस प्रकार की स्थिति रही, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की स्थिति के लेकर, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज होता हुआ नजर आया। इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 6.1 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात अधिकतम तापमान की कर लेते हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर दर्ज किया गया है। बात करते हैं असम और मेघालय की। अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। अधिकतम तापमान मध्य महाराष्ट्र के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान इस तरह तब्दीली देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। रायलसीमा के करनूल में देश का सबसे अधिक तापमान यानी 36.6 डिग्री सेल्सियस देश का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए एक नजर डाल लेते हैं। देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही जाना हमने इस सेगमेंट में। आगे हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल और साथ ही जानेंगे कि पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हुए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसकी जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से अपनी यह एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 214 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 263 दर्ज किया गया। अब बात करें हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। जी हां, आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल क्या कुछ रहेगा, वहां के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, ये तमाम जानकारी आपको इस सेगमेंट में हम देते हैं। इस सेगमेंट का नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। तो पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तरफ। रविवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -6 से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात कर लें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन धर्मशाला में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो धर्मशाला के जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की बारिश के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। रविवार, सोमवार कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मंगलवार को मौसम में तब्दीली है, गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना बताई गई है। और फिर बुधवार को फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान की स्थिति नजर आएगी। बात करें बिहार के राजगीर की,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। बात कर ले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, रविवार को यहाँ पर काफ़ी घने कोहरे संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी जलपाईगुड़ी के अंदर। वहीं बात कर लेते हैं अब असम के काजीरंगा की, रविवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। काफ़ी हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल रविवार को यहाँ पर बरसात के संकेत हैं, सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात कर ले तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें राजस्थान के बीकानेर की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन बीकानेर के अंदर आप देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी कि चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो बीकानेर के अंदर चारों दिन मौसम साफ है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घूमने जा सकते हैं। केरल के कोट्टायम की बात कर लें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। मिला जुला रुख मौसम का देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी कोट्टायम के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही बात कर लेते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम की, रविवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन स्थलों की और पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की और किसान की। जी हाँ दोस्तों, इस समय फसलों में कीट और रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय मटर की लताओं को सहारा दें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गोभी वर्गीय फसलों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय आलू में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के अलावा पालक और धनिया की कटाई करें। इसके अलावा यहां मूली और शलजम की खुदाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके के किसान इस समय मटर में गुड़ाई करें और उनकी लताओं को डंडे से बांधें। यहीं इस मौसम में गेहूं में सिंचाई के अलावा लहसुन में निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाके में चना, मसूर और सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां अभी गेहूं और जौ के अलावा मटर में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखें और जौ में हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय मटर की बुवाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। अंतर संस्कृति संचालन के दौरान प्याज के पत्तों को नुकसान पहुंचाने से बचें। प्याज को रोग होने से बचाएं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि पत्तियां लंबे समय तक गीली न रहें।
इसके साथ ही फसलों को थ्रिप्स से बचाने के लिए पौधों के बीच चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई करें। इसके अलावा यहां टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, काबुली चना, मटर और अन्य सब्जियों में सिंचाई या दवाओं के छिड़काव का काम टाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो कृषि कार्य करने के लिए बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, अच्छा फसल उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जो आपको अच्छी खासी कमाई कर सकती है और इसकी बाज़ारों में मांग भी बनी रहती है। किस प्रकार से आपको खेती किसानी में किस प्रकार से आपको कृषि कार्य करने हैं इसको लेकर और कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। शिमला मिर्च की अच्छी फसल लेने के लिए इन तमाम बातों का आप ध्यान रखें, अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ें, अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।